एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो जेईई मेन 2025 का ये क्वेश्चन 23 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है और इंटीग्रेशन का सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। तो जरूर देखो ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन रेस टू पावर 3 बाय 2x dx डिवाइड बाय साइन एक्स रेस टू पावर 3 बाय 2 प्लस कॉस एक्स रेस टू पावर 3 बाय 2 देन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 x sin x cos x dx बाय sin 4x प्लस cos 4x। देखो क्वेश्चन देख के डरने का नहीं है, क्वेश्चन देख के डरने का नहीं है, हमको क्वेश्चंस को डराना है। तो क्वेश्चंस को डराने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स पता है तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन, ये वैल्यू पता है तो हम वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा है आई ऑफ एक्स। और यहां पे की बात करेंगे तो कुछ तो गड़बड़ है दया, इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे एक्चुअल में जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में ये 0 से लेकर पाई बाय 2 नहीं है भाई, इसको काट देते हैं। ये 0 से लेकर आई है, 0 से लेकर आई है, क्योंकि हमारी यहाँ से जो आई निकलेगी वो आई इसमें सब्स्टिट्यूट होगी। ठीक है, आई नहीं 2 आई है, चलो एक ठीक है कोई बात नहीं, आई नहीं यहाँ पे 2 आई है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2 आई है यहाँ पे x sin x cos x बाय sin 4x प्लस cos 4x। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में क्वेश्चन। तो यहां पे हम बात करते हैं आई निकालने की। तो आई निकालने के लिए आपको इजीली दिख रहा है भाई, कॉन्सेप्ट पता है क्या, एक ट्रिक पता है क्या, ट्रिक से आप इजीली निकाल सकते हो क्या इसको, बिल्कुल निकाल सकते हो। यहां तो ऑप्शन है भाई किंग्स रूल, मुझे दिख रहा है नीचे देखो साइन और कॉज है, 9 लिमिट भी पाई बाय 2 है, तो मुझे पता है डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होने वाला। जब डिनोमिनेटर चेंज नहीं होने वाला सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होने वाला है, और जब ऐड करेंगे दोनों को तो डायरेक्ट किंग्स रूल अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू आने वाली है। ये 2i इक्वल्स टू शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, i इक्वल्स टू 1 बाय 2, i इक्वल्स टू 1 बाय 2, ये कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है पाई बाय 2 माइनस 0। डायरेक्ट 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 ये कब आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस करोगे, ट्रिक है ये, शॉर्टकट, शॉर्ट सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाता है ऊपर ऊपर, है ना, कैंसिल हो जाता है, इंटीग्रेट करने पे x आ जाता है, x के लिए पुट कर दो पाई बाय 2 माइनस 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आती है, डायरेक्ट वैल्यू आएगी i इक्वल टू पाई बाय 4, ये है डायरेक्ट। ठीक है, i इक्वल टू पाई बाय 4 पुट कर दो भाई, इसमें पुट कर दो, क्या मिलेगा देखते हैं। 0 से लेकर फिर से मिल जाएगा मुझे पाई बाय 2, क्योंकि 2 इंटू पाई बाय 4 पुट करूँ, x साइन x कॉज x डिवाइडेड बाय साइन रेस टू पावर ऑफ 4x प्लस प्लस कॉज रेस टू पावर ऑफ 4x। अगेन मुझे दिख रहा है देखो साइन कॉस, तो मैं किंग्स रूल ही अप्लाई करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, अप्लाइंग किंग्स रूल, चलेगी तो राजा कीज, किंग्स रूल डेफिनेट इंटीग्रेशन में चलती इसी की है। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू क्या मिली, 0 से लेकर पाई बाय 2, ये मिल गया पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू कॉज एक्स बन जाएगा, ये साइन एक्स बन जाएगा, ये डिवाइडेड बाय एज इट इज सेम भाई, क्योंकि प्लस माइनस 180 माइनस वो करूंगा तो वही आएगा यार, इसको कॉज साइन कॉज में बदल जाएगा, कॉज साइन में बदल जाएगा, लेकिन है तो प्लस में। ठीक है, तो वैल्यू तो वही आएगी ना। तो यहां पे अगेन इसको मैं नाम दे देता हूं I1 और इसको मैं नाम दे देता हूं I1। तो यहां से मुझे एडिंग कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इक्वेशन नंबर 2 कर दो, कंफ्यूजन ना हो। तो 1 प्लस 2 जैसे ही करते हैं तो ये हमें वैल्यू मिलती है 2i1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 2, x वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा मेरा पाई बाय 2 कॉज x साइन x डिवाइडेड बाय साइन रेस टू पावर ऑफ 4x प्लस कॉज रेस टू पावर ऑफ 4x। तो यहीं से तो इंपॉर्टेंट है समझना, यहीं से इंपॉर्टेंट है समझना भाई, क्योंकि यहां तक तो बहुत इजी था। पाई बाय 4 बन जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2, और यहां पे वैल्यू आ रही है cos x sin x डिवाइडेड बाय साइन रेस टू पावर ऑफ 4x प्लस कॉज रेस टू पावर ऑफ 4x। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने का एक्चुअल में 2-3 तरीका है ना, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हो, आपकी चॉइस है। तो मैं एक मेथड बता देता हूं किस तरीके से सॉल्व होगा, है ना, बाकी दूसरा मेथड आप बताओ, आपसे दूसरा मेथड कोई पता है क्या, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेता हूं, क्वेश्चन लिख लेता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं।
यही सिचुएशन होती है ना सबकी इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हंसी मजाक तो चलते रहेगा, पर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट सीखना भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन में बोलता है I1 इक्वल टू पाई बाय 4। यहां तक समझ में आ गया। हम इस क्वेश्चन में लेट करेंगे किसको, साइन स्क्वायर एक्स को टी लेट करेंगे। क्यों लेट करेंगे बताता हूं, सब्र करो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो ऊपर टर्म निकल रहा है, क्या निकल तो रहा है सर, लेकिन 2 नहीं है तो हम 2 इंटू डिवाइड कर देते हैं, 2 इंटू डिवाइड कर देते हैं, कौन सी बड़ी दिक्कत है। तो ये बन गया पाई बाय 8। लेकिन सर नीचे तो बदलने का पड़ेगा, कॉस को बदलना पड़ेगा, तो बदल दो, क्या दिक्कत है। कॉस 4x को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर एक्स तो पता है मुझे, तो सब तो साइन में हो गया, तो ये ऊपर वाला टर्म बाहर हो गया t डिवाइडेड बाय नीचे वाला टर्म, ये बन गया टी स्क्वायर प्लस ये बन गया 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, लिमिट भी चेंज करो, 091, डेट्स ऑल। ठीक है, यहां पे सॉल्व कर देते हैं। पाई बाय 8, 0 से 1, थोड़ा सिंप्लीफाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से वैल्यू मिली पाई बाय 8 इंटीग्रेशन 0 से 1, सिंप्लीफाई करना जरूरी है, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, 2 को बाहर कर दो, पाई बाय 16 बन गया, ये बन गया 0 से 1, dt डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2। अब इसको होल स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, होल स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, और आसान है यार, होल स्क्वायर में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। पाई बाय 16 इंटीग्रेशन 0 से 1 dt डिवाइडेड बाय ये बन गया, देखो ये a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू a इंटू बी क्या लेना पड़ेगा, 1/2 लेना पड़ेगा, और क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, 1/2 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और एक 1/2 जो आपस में है, बस इतनी चीजें करनी थी इसमें। तो ये वैल्यू मिल गई पाई बाय 16 इंटीग्रेशन 0 से 1 ये dt डिवाइडेड बाय हो गया है भाई सॉल्व, अब टेंशन मत लो, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इतना पूरा फॉर्मूला बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आने वाली है वैल्यू 1/2 माइनस 1/4, ये वैल्यू आ गई 4, 2 माइनस 1 मतलब 1/4, तो प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बताओ, जिसको पता है बना लेगा, क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला कुछ tan से रिलेटेड था, 1/a tan इनवर्स x बाय a। ठीक है, तो 1/a तो ये 2 बन गया, 1/a मतलब 2 बन गया ना, 1/a, और ये आ गया मेरा tan इनवर्स ये बन गया x बाय हमारा a क्या है भाई 1/2, तो 2 इधर कर लेता हूं, ठीक है, 2/1 लिमिट 0 से 1, ये बन गया पाई बाय 8। अगले स्टेप में पाई बाय 8, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट। जैसे लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरा tan इनवर्स x बाय a है ना यार, पूरा है ये x बाय a है, ये ऐसा आएगा। तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2t माइनस 1 और 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1, तो tan इनवर्स 1 तो मतलब पाई बाय 4, tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 4, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 कब होता है भाई, 0 में ही होता है यार, tan इनवर्स 0 नहीं, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 माइनस ये हो जाएगा अगेन माइनस 1/2 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो मतलब माइनस पाई बाय 4 होता है, तो ये प्लस पाई बाय 4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू बन गई मेरी पाई बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय 4, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो पाई स्क्वायर बाय 16। आंसर मिल चुका है भाई, पाई स्क्वायर बाय 16। हालांकि इसको यहां से सॉल्व करने का एक और मेथड था, यहां से सॉल्व करने का एक और मेथड था। अगर आपको पता है दूसरा कोई मेथड तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ भाई दूसरा मेथड भी है। ठीक, तो ये कंप्लीट होता है हमारा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक मजेदार क्वेश्चन।
मजेदार क्वेश्चन एक मजेदार वे में। तो चलिए ये तो हमारा खत्म हुआ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों को शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना के आए हो, ठीक है, और बनाना चाहते हो। भाई अप्रैल शिफ्ट वाले तो बनाना चाहेंगे, जो बना के आए हैं वो कैसे बना के आए। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। और क्या क्वेश्चंस चाहिए, कौन से टॉपिक्स चाहिए, सब बताते जाओ तो मैं वैसे क्वेश्चंस बनाते रहूंगा आपके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल कंटिन्यूअसली कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस यहां पे आते जाएंगे, रोकने नहीं वाले। थैंक यू।